हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ आज दो चीज़ें हुई। गुजरात ने अपना फीस स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया नीट पीजी के लिए। तमिलनाडु का एक नोटिस आया एनएमसी से रिलेटेड। गुजरात का नोटिस आने के बाद बहुत सारे एजम्पशंस लगने लगे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, एनएमसी बिल लागू होगा या नहीं होगा, इस पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ नीट पीजी 2020 की लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ बातें थोड़ी बहुत सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड करेंगे जो कि पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने पेश करी थी। कुछ लोगों में ने उस पर एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो सही है, जो लग रहा है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। सर्विसेज के बारे में जानना हो, वैसे हमारे स्लॉट्स फुल हैं, लेकिन कोई कैंडिडेट को अगर हमें लगेगा तो उसे ज़रूरत है और नीड है, सो वी कैन असिस्ट यू, सो वी कैन कंटिन्यू अवर वीडियो। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी काउंसलिंग की डेट 1 सितंबर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की तरफ से आई है कि 1 सितंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। इसी के बीच ये र्यूमर और डिस्कशन कई दिनों से चल रहा है कि एनएमसी लागू होगा या एनएमसी लागू नहीं होगा। इसी के बीच आज एक न्यूज आती है गुजरात से। उनकी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन अपडेट आता है एफआरसी फीस रेगुलेटिंग कमेटी का कि उनकी फीसेस डिक्लेयर हो गई हैं। वो फीसेस उतनी ही है जितनी पिछले साल थी। उसको आने के बाद ये र्यूमर आने लगा कि शायद एनएमसी गुजरात में लागू नहीं होगा, गुजरात में लागू नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि लागू होगा और कहीं नहीं लिखा हुआ कि नहीं लागू होगा, तो एजम्पशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। जो फीस स्ट्रक्चर अभी आया है वो लास्ट ईयर ही डिसाइड हो गया था 21-22 के लिए, 22-23 के लिए। उन्होंने वही फीस स्ट्रक्चर अपडेट किया है। एनएमसी से रिलेटेड अभी तक किसी भी स्टेट ने कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी फीसेस अपडेट नहीं की है। लेकिन जिस हिसाब से डिले हो रहा है, गवर्नमेंट ऑलरेडी एनएमसी को इम्प्लीमेंट कर चुकी है, फरवरी में बोल चुकी है कि इम्प्लीमेंट होगा इस साल से। आरटीआई बार बार ये कह रही है कि इस साल से इम्प्लीमेंट होगा, तो ये कह पाना कि बिल्कुल नहीं आएगा ये गलत है। और डे वन से मैं कहता आ रहा हूं 70% चांसेस है आएगा, 30% चांसेस है नहीं आएगा। 30% भी अपने आप में बहुत बड़ा होता है और 70% भी बड़ा होता है। लेकिन इसी के बीच आज एक न्यूज आई तमिलनाडु से, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो न्यूज प्रिंट हुई है। वहां के हेल्थ सेक्रेटरी ने प्राइवेट कॉलेजेस से ये कहा है कि वो अपनी फीसेस को 50% स्लैश डाउन कर दें। उस आर्टिकल में एमबीबीएस का जिक्र है, लेकिन जब एनएमसी लागू होगा तो कंसर्न किसी एक कोर्स के लिए लागू नहीं होगा, वो पीजी और एमबीबीएस और एमए, एमडीएस और बीडीएस सबके लिए लागू होगा। तो तमिलनाडु ने ये कहा कि वो कर दें। ऐसा बाकायदा तमिलनाडु में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया, मेडिकल डायलॉग एक वेबसाइट है उसमें भी ये टॉपिक कवर किया। इसका मतलब है कि तमिलनाडु में होने की प्रोबेबिलिटी है। उड़ीसा का नोटिस पहले आ ही चुका है, उड़ीसा की भी प्रोबेबिलिटी है। गुजरात का जो नोटिस आया फीस स्ट्रक्चर, वो पिछले साल वाला आया, हो सकता है वो चेंज भी हो जाए। लास्ट वीक काउंसलिंग में आप देखेंगे तो गुजरात ने अपने नोटिस कई दौरान चेंज हुए, काउंसलिंग शेड्यूल कहीं चेंज हुआ, काउंसलिंग रूल रेगुलेशंस कई बार चेंज हुए। तो हो सकता है कि इस बार आपको चेंजेस देखने को मिले, श्योरिटी नहीं है। मैं हमेशा से कहता आता हूं कि वर्स्ट टू वर्स्ट रेडी रही है और बेस्ट टू बेस्ट रेडी रही है। दोनों ऑप्शन लेके चलने हैं। अप्लाई होगा तो क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा। अगर आप ज्यादा ये सोचते हैं कि हो ही जाएगा, ये कोई कमिट नहीं कर रहा, क्योंकि नोबडी नोज कि पूरी तरह से आएगा या नहीं आएगा। पार्शियल आने के चांसेस हैं। कुछ स्टेट में एक्टिविटीज चल रही हैं जिनको देख के लगता है आ जाना चाहिए। कुछ कॉलेजेस को नोटिस मिले हैं तो लगता है आ जाना चाहिए। कुछ जगह नहीं मिले हैं, लाइक महाराष्ट्र, कुछ जगह नहीं मिले तो उम्मीद कम है कि वहां पर आएगा। तो अभी आप भी डायलेमा में हैं, सब लोग डायलेमा में हैं। सिचुएशन ब्लड है। जब ब्लड सिचुएशन होती है तो हमें दोनों फेज के लिए रेडी होना पड़ता है, गुड के लिए भी और बैड के लिए भी। आपको ये कहें कि आपको पहले ही कह देना चाहिए कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये आपके समझने में फेयर है आपका, आप नहीं समझ पा रहे, फॉल्ट आपका है, डायरेक्टली फॉल्ट आपका है। जब कंडीशन ब्लड आज हुआ, गुजरात की फीस आई, तमिलनाडु ने कहा कि हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा? फिर कंफ्यूजिंग हो गई ना कंडीशन। ऐसे ही चलती आ रही है पिछले महीने और 1.5 महीने से।
जो इंटरनल सोर्सेस से न्यूज है वो वर्बल कंफर्मेशन है, रिटर्न कंफर्मेशन किसी के पास नहीं, चाहे मैं हूं या चाहे कोई और है। रिटर्न कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है। कहां कहां अप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस हैं, होने के चांसेस हैं कि 70% हो सकता है, 30% नहीं भी हो सकता है। आपको दोनों फेजेस में तैयार रहना है। एक बात और, जो टाइम पीरियड मिला है वो सीट्स के इंक्रीमेंट का है, इंस्पेक्शन ऑनगोइंग है। कुछ स्पॉन्सर्ड, कुछ लोगों ने अपनी वीडियो में ये कहा कि इस बार 0% सीटें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में हो रही हैं, तो मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं 2018-19 में भी ये जिक्र हुआ था। जो कॉलेजेस 18-19 में ओपन हुए थे उनमें उम्मीद कर रहे हैं कि पीजी की सीट्स इस बार इंक्रीमेंटेड होंगी, क्योंकि मोर देन 40-45 कॉलेजेस हैं। ज्यादा कॉलेजेस यूपी में हैं गवर्नमेंट के, राजस्थान में हैं, कुछ कॉलेजेस हिमाचल में हैं, कुछ उत्तराखंड में हैं, धीरे धीरे पार्ट में कुछ कॉलेजेस हैं जहां पे उम्मीद करते हैं कि कुछ क्लिनिकल सीट्स आएंगी, चाहे वो एनेस्थीसिया की आए, चाहे वो ईएनटी ऑप्था सर्जरी की आने के चांसेस हैं, तो वो भी स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत ही बढ़ेंगी, किसी और स्कीम के तहत वो नहीं बढ़ेंगी। या किसी के पास ये डेटा हो कि 2014 में इतनी बड़ी स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, 15 में इतनी बड़ी, सेपरेटली इतनी बड़ी, तो वो पता है तो समझ में आता है। जबरदस्ती का ये कहना कि नहीं वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, सब इंक्रीमेंटेड है, इसके अलावा भी स्पॉन्सर्ड स्कीम के अलावा भी सीट्स का इंक्रीमेंट एवरी ईयर होता है, पहले भी हुआ और अब भी हो रहा है। ये डाइवर्जन कहीं नहीं लिखा गया कहां हो रहा है। जो पुराने जो नए कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो सीट्स आ रही हैं वो स्पॉन्सर कैटेगरी की आ रही हैं, क्योंकि ये बाकायदा नोटिस में लिखा गया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू कॉलेजेस इन द एमएसएमडी सीट्स। और जो नोटिस पार्लियामेंट में पेश हुआ जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि फेक है, ओल्ड है, ना वो ओल्ड है ना वो फेक है, वो कंसर्न मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में इसको पेश किया। आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल मिलेगी, आप वहां से ले सकते हैं। और उसमें एमएसएमडी में कहीं नहीं लिखा गया कि इतनी सीट 2022 में इंक्रीज हो रही हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी ये बात कही थी कि जब वो सीट एनएमसी की साइट पे आ जाएं तो एग्जैक्टली मालूम चलेगा कितनी सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। प्रोबेबिलिटी है कि जितनी सीटें बताई जा रही हैं इसके नियर बाई ही इंक्रीमेंट होगा और ये आपको बेनिफिट होगा। अगर आती है तो बेनिफिटेड ही है ना, नुकसान तो है नहीं। जबरदस्ती टेलीग्राम पे डिस्कशन करना, बहस करना, किसी को ट्रोल करना, ऐसा है वैसा है, यूट्यूबर्स जबरदस्ती का ज्ञान देना, 0% चांसेस है, कोई सीट नहीं बढ़ी है, पता है आपको। अब आपके पास लिस्ट है कि स्पॉन्सर स्कीम में कब कब कहां सीट बढ़ी है तो शो करिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन होगा ना, एनएमसी की साइट पे होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना कि स्पॉन्सर स्कीम में कितनी सीट बढ़ी है। या बेस्ट तरीका है आरटीआई डाल दे कोई कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कितनी सीटें बढ़ी हो, कहां बढ़ी, आरटीआई डाल दो, आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है यार। और कल इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, ईडब्ल्यूएस को लेके एक हियरिंग की उम्मीद है। एक हियरिंग है ईडब्ल्यूएस को लेके, शायद कल वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए। तो जो भी अपडेट होगी उस अपडेट में मैं बताऊंगा और आपको मैं समझाऊंगा कि उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, काउंसलिंग क्या डिले होगी नहीं होगी। पीटीआई ने न्यूज दी है कि 1 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है। पीटीआई कोई छोटी मोटी बॉडी नहीं है, काफी बड़ी बॉडी है, तो हो सकता है कि उनकी न्यूज पूरी तरह से सच हो, लेकिन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nse.in पे नहीं आ जाता तब तक आप नहीं मान सकते। सारी पोजीशन तभी क्लियर होगी जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, भले ही वो ऑफिशियल आया या एनएमसी पे अपडेट हो। कंसर्न स्टेट अपने नोटिस निकाल देगी, ऑल इंडिया कोटा का प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, तो आइडिया लगेगा कि इस साल क्या होने वाला है। लेकिन ये बहुत श्योर शॉट है कि जो कट ऑफ लास्ट ईयर जिन ब्रांचेस पे जिन कॉलेजेस मिले थे वो इस साल नहीं मिलते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई डाउट कहीं से लेके कहीं तक भी बिल्कुल भी नहीं है, ये आप मान लें। डाटा, पुराना डेटा देखने के लिए कम से कम 7500 साइट्स हैं, कम से कम 30-40 साइट्स अवेलेबल है जिसमें डेटा अवेलेबल है। 1000-2000 का प्रीमियम है, ईयरली बेसिस पे वो लीजिए और आप उससे डेटा देख लीजिए। और कुछ लोगों को ये लगता है कि पुराना डेटा देख के काउंसलिंग हो जाती है, तो गुड एंड वेल है, करके देख लीजिए राउंड वन, आपको अंदाजा लग जाएगा। एनालाइज कीजिए, खुद समझिए, डेटा को रीड कीजिए, करंट कंडीशन को रीड कीजिए, फिर इस बीच के गैप का एनालिसिस कीजिए, कितनी सीट बढ़ी उसका एनालिसिस कीजिए, किस स्टेट में क्या सिनेरियो रहेगा उसको एनालाइज कीजिए,
तब जाके एग्जैक्ट रिजल्ट समझ में आएगा कितनी बढ़ रही है और कितनी नहीं बढ़ रही है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्या इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स का अंतर पड़ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटीज रहेंगी, किस स्टेट में कितने कैंडिडेट पार्ट ले रहे हैं, तो कहां पॉजिटिव दिखेगा, पूरा एनालिसिस करिए तो जाके आप एग्जैक्ट फिगर पे आएंगे कि क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है। ये काम किसी काउंसलर की जरूरत नहीं, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, किसी सीनियर की जरूरत नहीं, खुद भी किया जा सकता है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करिए, नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारी वीडियोस हैं बहुत सारे लोगों की, सुनिए, एनालाइज कीजिए, नहीं तो किसी की हेल्प लेनी है तो वो ले लीजिए, मेरी बिल्कुल मत लीजिए, किसी और की लेनी है किसी और की ले लीजिए, सिंपल सी बात है बॉस। सच सच है, बदल नहीं जाएगा ना मेरे कहने से ना आपके कहने से। प्रोबेबिलिटी है एनएमसी आ सकता है 70% यस 30% नो, तो तैयार आपको दोनों फैक्टर के लिए रहना है, यस के लिए भी और नो के लिए भी। होपफुल रहेंगे तो बेटर है, बैकअप लेके चलोगे तो और बेटर है। इतना मैं जरूर बस इतना ही कहना चाहूंगा। हर वीडियो में यही एक टॉपिक है जो रेगुलर डिस्कस हो रहा है, कोई न्यू न्यूज आए उस पर डिस्कस करें तो और बेटर रहेगा। कल EWS की हियरिंग है, होप करते हैं अपडेटेड होगी, कुछ अच्छा होगा, कल डिसीजन आना चाहिए, तो होप फॉर द बेस्ट। 9675200801 9690796426 ये मेरे नंबर है, स्क्रीन पे दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल अवेलेबल है, वेबसाइट है, ज्वाइन कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।